Hello guys, so in the previous video we have done the derivative of any function with the help of first principle, and in this video we are going to solve derivative of standard function. ओके तो उससे पहले मुझे जानना होगा कि कितने टाइप की फंक्शन होती है। ठीक है, तो पहला टाइप का फंक्शन होता है जो वो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन लाइक x टू द पावर n। और यदि मैं बात करूँ इसका स्टैंडर्ड फंक्शन तो इट विल गोज लाइक ax टू द पावर n प्लस bx टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लाइक ये होता है e टू द पावर x या तो एनी कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, ए टू द पावर x हो सकता है, ए टू द पावर वाई हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको ln x भी लिख सकते हैं या तो log x भी लिख सकते हैं। इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसको सिंपल लॉग बोलते हैं। ठीक है, इसका बेस 10 होता है, इसका बेस e होता है लॉग का। अनदर टाइप ऑफ फंक्शन इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, लाइक sin x cos x। तो ये सारे का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में मेरा मेन मोटो है यही बताना। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो ये सारा कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव है। लाइक x टू द पावर n को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू होगा n टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ओके, इफ वी डिफ्रेंशिएट a to the power x, so the differentiation of this will be a to the power x ln a. Here a is greater than 0। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि log के अंदर जो भी क्वांटिटी रहता है, ठीक है, this has to be greater than 0 in order to define this log। ठीक है, अब e to the power x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका वैल्यू होता है e to the power x। ठीक है, ln x की डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, sin x की डिफ्रेंशिएशन cos x की डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x। तो ये टेबल याद रखना हमें। ठीक है, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x। ओके, और भी सारा है, तो ये सारा याद रखना है। अब इसके हेल्प से कोई फंक्शन है उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो सपोज वी आर टेकिंग वन एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल है मेरा, suppose we have y to the power y equal to a into x to the power 5। ठीक है, ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन बाहर आ जाता है। ठीक है, और 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 5a एक्स टू द पावर 4। ओके, तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया पॉलिनोमियल का। एक और हम लोग देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, तो सपोज वी हैव वन एग्जांपल e टू द पावर x इंटू 5 प्लस वी हैव 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट है। ठीक है, जब भी डिफ्रेंशिएशन कि कोई फंक्शन है उसके इनटू में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी dy बाई डी एक्स एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 5। ठीक है, अब यहाँ पे दो रूल मैंने यूज़ किया है। ठीक है, इसको मैं कुछ थ्योरम ऑफ डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। जब भी कोई फंक्शन है c इंटू एफ एक्स, ठीक है, तो इस केस में dy बाई डी एक्स हम लोग जब निकालते हैं तो c बाहर आ जाता है और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, ओनली द वेरिएबल पार्ट। ठीक है, इन द सिमिलर फैशन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, ना यूजिंग बोथ दिस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी ई एक्स एंड डी 5। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन पिछला टेबल में हमने देखा था, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है और 5 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। ओके,
तो ये आ गया 5 e to the power x. Okay, now let us take one more example of logarithmic function. Suppose we are having y to the power ln x. ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन मुझे पता है कि क्या हो जाएगा 1/x. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, sin x प्लस cos x का. ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन मैं जब करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन अभी हमने देखा था टेबल में, क्या हो जाएगा cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x. ओके, तो दिस विल बी cos x प्लस माइनस माइनस sin x. ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ किया हूँ कंपोजिट थ्योरम. ठीक है, वो क्या बोलता है कि जब भी सपोज वी हैव टू फंक्शन f प्लस माइनस g, एक फंक्शन है f और g, y इक्वल टू. ठीक है, जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा y को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मुझे लिखना पड़ेगा इस तरह का f प्लस माइनस g. अब कंपोजिट फंक्शन क्या बोलता है कि ये अलग अलग हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले df/dx होगा प्लस माइनस dg/dx, तो ये टूट जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है. ठीक है, उसके बेसिस पे ये हमने निकाला था. फाइन, ये तो बस समझाने के लिए. आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं. सपोज वी हैव y इक्वल टू 5 sin x प्लस x टू द पावर 5 प्लस e टू द पावर x. ओके, अब मुझे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. सो आई एम राइटिंग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. सो दिस इम्प्लाइज dy/dx इक्वल टू 5 sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 और ex का डिफ्रेंशिएशन ex. सो दिस विल बी 5 cos x प्लस 5 x टू द पावर 4 प्लस ex. ओके, मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ. ठीक है, जो किसी को पहले से आता है तो ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, जो किसी को नहीं आता उसके लिए मैं बता रहा हूँ. ठीक है, अब हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे. 3 थ्योरम हमने पढ़ लिया था. एक कांस्टेंट जो अलग होता है वो वाला थ्योरम पढ़ा था, और एक कंपोजिट थ्योरम जो अलग अलग होता है, और एक और थ्योरम होता है प्रोडक्ट रूल. ठीक है, क्या रूल है? प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल, तो ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज वी हैव टू फंक्शन f into g. we have given f into g. ओके, अब हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है दोनों का, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? एज यूजुअल वी नीड टू राइट dy/dx इक्वल टू, इसमें देखो क्या करना है, पहला को छोड़ना है. ठीक है, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है dg/dx. उसके बाद क्या करना, प्लस देना, फिर दूसरे वाले को छोड़ना है, फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करना है dx. फाइन, तो ये थ्योरम हो गया प्रोडक्ट रूल. ठीक है, इसके बेसिस पे लेट अस सी वन एग्जांपल. सपोज वी आर गिवन विथ y इक्वल टू ex इंटू x. ओके, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, ex है, एक x है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसमें पहला को छोड़ा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करा, प्लस दूसरे को छोड़ा, फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट किया. अब क्या आ गया, dx, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x इंटू ex का डिफ्रेंशिएशन ex. तो मेरा आ गया ex प्लस x इंटू द पावर x. ओके,
Now we can take x common, 1 plus x. So this is the differentiation of x into e to the power x. ठीक है, तो ये हमने देखा था कि हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल. ओके, so thanks for listening. I hope you all understood this topic. In the next video we will see the division rule and some more example based on that.